हमने एक टारगेट लिया है, आज से हम शुरू हो चुके हैं उस टारगेट को लेके 1000 लोगों को ट्रेन करना, जो ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग देंगे सर। उस मिशन के लिए हम निकल चुके हैं और गुड इंडियन जो आज इन्होंने ये सारा इतना अच्छे श्रेय बनाया और मनीष पाल जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा गोल के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, क्योंकि लाइफ के अंदर जब तक कोई गोल नहीं ना, जब तक इस दुनिया में आपका कोई गोल नहीं, तो इसी करके जब तक छोटे छोटे टारगेट नहीं होंगे, गोल नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तो आप उसको प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि इन चीज़ों के अंदर ना 5 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। पहला आपका विजन होना चाहिए। अगर आपका लाइफ के अंदर कोई विजन नहीं है, दूरदृष्टि की सोच नहीं है, क्योंकि जब तक दूरदृष्टि की सोच आपकी नहीं होगी तो आप इस दुनिया के अंदर आओगे और चले जाओगे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर 4 तरह के लोग हैं, क्योंकि जब तक उनका विजन नहीं होगा आप ग्रोथ नहीं करोगे। अब विजन तो है, विजन के साथ आपको चाहिए आपका एक ड्रीम्स, आपका एक चाहिए सपना। क्योंकि जब विजन तो है कि मैं करूंगा, पर करूंगा तब जब तेरा ड्रीम होगा कि मुझे ये सपना, ये टारगेट, ये गोल पूरा करना है। अब आपने ड्रीम भी ले लिया, अब ड्रीम के साथ आता है आपका गोल। अगर आपने गोल बना लिया, उस गोल के ऊपर आप लो अपना टारगेट, और टारगेट लेने के बाद आप लो एक्शन। क्योंकि जब तक विजन नहीं होगा, जब तक ड्रीम्स नहीं होगा। अगर कुछ लोगों की सोच छोटी होती है, नहीं होगा कि नहीं होगा, 1 साल बाद होगा। कोई भी अगर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर अगर काम करता है, वो दूर का विजन लेके चलता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 6 महीने में सफल नहीं होंगे, 1 साल में सफल नहीं होंगे, कम से कम 5 से 7 साल का टारगेट लेना पड़ेगा, 10 साल का। तो वो क्या होगा, विजन। क्योंकि जब तक दूरदृष्टि की सोच नहीं होगी, अगर आज अब मैंने एक छोटा सा विजन लिया, मेरा क्लियर है, मेरा टारगेट, मैंने वो टारगेट दिखाया था भाई नरेश जी को, दिखाया था ना सर। मेरा 2035 तक का टारगेट है 100 करोड़ रुपए। 2035 तक 12 साल पहले, और तब मैं हो जाऊंगा 53 साल का, मैं हो गया 41 साल का। पूरा टारगेट है कि 53 साल की उम्र तक 100 करोड़ रविंदर के पास होगा। डेट्स ऑल बात करें। वो क्यों होगा? क्योंकि अभी से टारगेट ले लिया, अभी से अपना मिशन ले लिया। क्योंकि जब तक अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप पत्तों को पानी दे रहे हो, और पत्तों को पानी देने से कभी पेड़ हरा भरा नहीं होगा। अगर आप टारगेट ले लोगे, विजन ले लोगे कि मुझे अगला लेवल अचीव करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, तो समझो तुम जड़ में पानी दोगे तो पत्ते हरे भरे 100% होंगे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो 4 तरह के लोग हैं ना, वो पता कौन से हैं? वो इसी बात के लिए लेंगे, वो पैसेंजर है, आए हैं, उनका कोई पता नहीं वो कब चले जाए। 95% लोग इस दुनिया में खाली पैसेंजर है। पता नहीं इस दुनिया के अंदर उनका कोई टारगेट नहीं है, उनका कोई गोल नहीं है, उनका कोई सपना, उनको ये नहीं पता कि तू सुबह उठता क्यों है, तू काम करता क्यों है। 95% लोग इस दुनिया के अंदर पैसेंजर है। 95% लोग, उनका कोई गोल नहीं। और कुछ लोगों का अगर गोल होगा तो माँ बाप ने इतना कर दिया, उनकी औलाद आगे एफर्ट ही नहीं कर रही, उनकी औलाद आगे ग्रोथ ही नहीं कर रही। वो कहते माँ बाप ने इतना दे तो दिया, हाँ दे तो दिया मेरे बेटे, जिस दिन सब खत्म हो जाएगा तू कभी जिंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर। तो दूसरे इस बिजनेस के जो होते हैं बिगिनर, वो बिगिनर जो लोग होते हैं ना, वो कुछ समय तक चलते हैं, वो कहते हैं मुझे बहुत कुछ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ समय तक चलते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। तीसरे होते हैं कैंपस, वो आदमी अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा, वो करोड़पति भी बन जाएगा, वो गाड़ी भी ले लेगा, घोड़ा गाड़ी ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, पर वहां वो बैरियर लगा देगा कि बस अब बहुत हो गया, वो सिर्फ अपने लिए खेलता है। और एक होता है चैंपियन, वो जिंदगी भर खेलता है। इस बीटीएन के अंदर अगर आप ये सोच लो, जैसे एक बात भाई ने बोल तो दी बड़े अच्छे के अंदर, अगर आपको समझ में आ जाए, मनीष जी ने वो बात, गोविंद जी ने भी रिफाइन करी है कि जिंदगी के अंदर, अभी नरेश जी ने भी बात बोली, जब तक मैं अपने लिए काम कर रहा था तब सांस फूल रहा था, ग्रोथ नहीं हो रही थी। जिस दिन मैंने अपनी टीम के लिए काम करना शुरू कर दिया, उस दिन ग्रोथ शुरू होगी। जिस दिन आप बीटीएन के अंदर, आज मेरी टीम 2,18,000 लोगों की है, धीरे धीरे मैं पूरी प्लानिंग, पहले मैंने कमल जी को दिया ये सेशन, कमल जी कुछ समय करते रहे, अब किसको दे दिया? मनीष पाल जी को दे दिया। और अब 2024 जनवरी के अंदर एक टारगेट लेंगे, कम से कम जो ट्रेनिंग देगा वो 9th लेवल अचीवर देगा, कम से कम। अभी लीडर पूछते हैं कि ट्रेनिंग कब तक देनी पड़ेगी, कब तक करना पड़ेगा, मैं कहता हूं जब तक तू करोड़पति ना बन जाए। उस दूसरा, जब तक तेरे को ट्रेनिंग देनी ना आ जाए, और जब तक अपनी टीम में मरते दम तक, आखिरी सांस तक करोड़पति पैदा ना कर दे, तब तक तू चलता नहीं। क्योंकि लाइफ के अंदर रुकना नहीं, जब तक शमशान घाट नहीं जाना तब तक रुकना नहीं। और जो लोग रुक गए उनका अंत पक्का है, चाहे वो 10 करोड़ कमा के रुक गया, चाहे वो 20 करोड़ कमा गए। हालांकि मेरी प्लानिंग 100 करोड़ की है, पर 100 करोड़ के बाद प्लानिंग फिर 1000 करोड़ की करूंगा। आखिरी सांस तक, जब तक सारा शमशान घाट जाएगा तब तक लौट पे लौटना। आदमी रुक गया, उसने ग्रोथ नहीं करी, और जो नहीं रुका उसके साथ हमारा देश भी ग्रोथ करेगा। अगर हम सारे लीडर अगर यही सोच लें कि जिंदगी में कभी रुकना नहीं, लाइफ के अंदर हमेशा क्या करना है? दौड़ना है, हमेशा दौड़ना है। जब तक आप ना
ये आपका हेड ठीक है तो क्या करना है, दौड़ना है, हार्ट ठीक है तो दौड़ना है, और जिंदगी भर क्या करनी है, हार्ड वर्किंग। ये 3 एच अगर आपने पूरे इंप्लीमेंट कर लिए, अगर आप प्रॉपर इन 4 चीजों को समझ गए, और जो गोल सेटिंग के ऊपर मनीष पाल जी ने आपको समझाया, हालांकि ये जो पीपीटी बनाई भाई कमल जी ने जोरदार तालियां भाई कमल जी कमल भी दे सकते थे, इसलिए कि कल को अगर कमल को कोई प्रॉब्लम होगी तो ट्रेनिंग रुकनी। अब मनीष पाल जी के पास आके जाएगी भाई गोविंद जी, कब इनके घर कोई ट्रेजेडी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, किसी कारण भाई नहीं आ पाया, कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि आज का पता है तुम्हें, हर आदमी की आखिरी रात आज ही है, किसी को नहीं पता कल सुबह वो देखेगा या नहीं देखेगा। हमेशा अगर हर आदमी ये सोचना कि आज मेरे को जाना तो जरूर है, 100% मृत्यु तो आई, आज आए कल आए परसों आए, ये नहीं पता वो आखिरी रात कौन सी है, सारा ये नहीं पता वो आखिरी रात अगर आप मनीष के पास आई, बदली क्या गोविंद के पास, फिर आके कोई नया और ढूंढेंगे, वो देगा ट्रेनिंग कि जिंदगी भर सारा हम भी दुनिया छोड़ के चले जाए, कमल भी चला जाए, मनीष पाल भी चला जाए, पर बिजनेस कभी नहीं रुकना चाहिए सारा। अब बड़े अब एक हमारे लीडर थे मोतीराम चहल जी, 10th लेवल पे चले गए और उनके नीचे इतने शेर पैदा कर दिए, वो दुनिया छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए 10th लेवल पे, तो क्या काम रुका? इस करके जिंदगी के अंदर कभी भी कारोबार रुकना, कभी भी बिजनेस रुकना। और आज मुझे वाकई इतनी खुशी हो रही थी कि मनीष से लगातार मैं वहां बैठा देख रहा था, मैंने एंट्री भी नहीं करी, मैंने कहा मेरे मत बुलाना, मैं वहां से देखूंगा, और मां कसम इतनी खुशी हुई, मनीष पाल जी ने वाकई कतीला ठका दिया। इसी चीज के अंदर देखो दीपक जी क्या कर रहे थे, अंदर अंदर फील कर रहे थे, हाँ 9th लेवल चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि हाँ दिसंबर तक मैं 8 तक चलूंगा, और उसके बाद फिर 9, फिर 6 महीने के बाद रूल चेंज कर दूंगा 10th लेवल। बिल्कुल ना, चलो तालियां भाई के लिए, क्योंकि देखो कम से कम 9th लेवल होना बड़ा जरूरी है। दिसंबर तक जिसका भी 9th लेवल हो गया, धीरे धीरे करके उसको पीपीटी दी जाएगी, उसे समझाया जाएगा, उसे सिखाया जाएगा, क्योंकि मुझे इतना पता है डीटीएम जैसी कंपनी ना तुम्हें मिलेगी, पूरी दुनिया में घूम लेना, और दूसरा डीटीएम जैसी अपलाइन नहीं मिलेगी, ये भी मेरा क्योंकि मनीष पाल, विवेक जी, गोविंद जी, कमल जी, आज मेरी टीम के अंदर इतने हीरे अगर मुझे मिले, हाँ मुझे इतना पता है अगर ये सही जिस हिसाब से काम कर रहे हैं कि टीम आने वाले टाइम में लाखों में जाएगी। अभी मनीष जी से मैं बात कर रहा था, मैं मनीष देख तूने आज ट्रेनिंग दी ना, अब ये पता नहीं अगला नंबर किसका है, मैंने कहा नीचे 100 ट्रेनर पैदा करते हैं, 100 ट्रेनर, इतने ट्रेनर पैदा करते हैं, पता लग रहा है 1 महीने के लिए सिंगापुर घूम रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, हर महीने का चेक सारा 1 करोड़ रुपए का है, क्योंकि यही नेटवर्क मार्केटिंग है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लर्न टीच डुप्लीकेशन, सीख टीच कर, अपनी टीम को सिखा, और वही जो क्या हो जाए डुप्लीकेशन, अपने नीचे कई 100 लोग अगर डुप्लीकेशन कर देंगे तो पता लगना है साइड खोलते हैं 15 दिन बाद 2000 एंट्री चलेगी, 5000 एंट्री चलेगी, और पता लगना मैं 1 महीने के लिए फॉरेन कंट्री की सैर में है, और जब देख रहे हैं एंट्री पेंट्री है, और ट्रेनिंग वहां रही हो, ट्रेनिंग वहां रही हो, ट्रेनिंग वहां रही है, तब मजा आएगा, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं आता, क्या मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता, इनको क्यों आगे करते हैं, क्या मैं 3 घंटे की क्लास नहीं दे सकता, क्या गोविंद जी नहीं दे सकते, धीरे धीरे हम आगे क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि इतने शेयर पैदा होने चाहिए नेटवर्क। अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर स्टडी शुरू हो चुकी है, एजुकेशन शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर तो लाखों रुपए लगेगा, पर डीटीएम के अंदर जो आदमी सीख के काम करेगा, और सीख के वही करेगा जिसका गोल होगा। अगर आज तेरी उम्र 40 साल है तो फिक्स कर 50 साल तक जब हो जाऊंगा, ज्यादा नहीं, खाते में 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। फोकस, आज तुम पैसे के लिए काम करोगे, पर कुछ समय के बाद तुम पैसे के लिए काम नहीं करोगे, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। जब नीचे पूरी टीम बन जाएगी, जब पूरा समूह बन जाएगा, तब क्या करोड़ों रुपए आएगा कि नहीं आएगा? पर यह तब होगा जब आपके अंदर से फियर निकल जाएगा, डर निकल जाएगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर। मैंने तो 1 हफ्ता पहले पीपीटी डाल दी थी मनीष जी को, मैं कहा मनीष जी ये पकड़ो पीपीटी, इसको एक्सप्लेन करो, और ये ट्रेनिंग किसने देनी है, और भैया ने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं, ये बोला यस डन होऊंगा, करके दिखाऊंगा। ये इसलिए क्योंकि अगले 6-7 महीने में हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है गुड़गांव में, अभी से भाई को तैयार करके भेजूंगा कि गुड़गांव में अगर 200 लोगों सारा ठोक दिया, 200 लोगों की। वो क्यों हो गया? क्योंकि अभी से तैयारी यहाँ से शुरू होगी। कल को किसी का ग्रुप अलीगढ़ निकल गया तो तू कहाँ पहुंच, अलीगढ़ पहुंच, किसी का ग्रुप बॉम्बे पहुंच गया, चल भाई तू बॉम्बे निकल,
कब्जा करने डीटीएम को करके दिखाएंगे हम सब। देवी की 500, 1000, 2000 किलोमीटर वाले को कहाँ बुला रहे हैं? हम यहाँ बुला रहे हैं। अभी मान्य का छठा लेवल हुआ, टारगेट ले 9th लेवल। और जब तो यहाँ 200 लोगों की ट्रेनिंग देगी और जब बाहर ग्रुप होएगा, जब मान्य वहाँ 200 लोगों की ट्रेनिंग देगी, तो क्यों नहीं पैसा आएगा मेरी बहन? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा, सीखना। चारों तरफ से अपना फोकस हटा दो, सिर्फ किसके ऊपर? ओनली काम काम। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? घरवाली को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा काम है, सेकंड प्रायोरिटी वाइफ है। और लोग कहते हैं फर्स्ट में पहले फैमिली है। हाँ ठीक है, फैमिली है, घर में पैसे मत दे, वही फैमिली महाभारत का रूप धारण कर लेगी। फैमिली बाद में, पहले क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बिजनेस है। अगर ये है तो परिवार ओके है, अगर ये नहीं तो आपका परिवार ओके नहीं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले मकान लिया है, 218 गज का, 1 करोड़ रुपए का रजिस्ट्री करा रहा हूँ। अब जैसे वो लिया मैं निकल चुका भरने मकान के लिए। अब मुझे अगला 1 करोड़ का, मैंने दुकान ली थी 19 लाख की, वो मेरी 1 करोड़ रुपए की होगी। आगे से आगे क्यों बढ़ता जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे संतुष्ट होना ही नहीं, मुझे लाइफ के अंदर ग्रोथ करनी है। और मैं, आप जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आज अगर यहाँ पर जो ट्रेनिंग लिए, छोटा सा ये टारगेट लेके जाओ, जो आज फर्स्ट लेवल है, कि अगली अगर ट्रेनिंग में आऊँगा तो कम से कम 4th लेवल अचीव करके आऊँगा। अगर किसी का 4th लेवल है तो ये टारगेट ले कि मैं अगली बार 6 लेवल अचीव करके आऊंगा। अगर किसी का 6 है तो ये टारगेट ने 7वें का नहीं, ये सोच के अगली क्लोजिंग में मैं सोच ज्वाइनिंग उठाऊंगा। अगर आज तुम हमें एनटीपी पे अगर आप आए हो तो टोटल मेरे हिसाब से 150-200 लोग तो होंगे। अगर आज एक छोटा सा टारगेट लो कि अगली एनटीपी पे जाऊंगा, अपने साथ कम से कम 5 लोग लेके जाऊंगा। 5 नहीं ले जा सकता तो अपने साथ 2 लेके जाऊंगा। क्या पता उसी 2 के अंदर एक कमल पैदा हो जाए, उसी 2 के अंदर एक मनीष पाल निकल जाए, उसी 2 के अंदर एक रविंदर शेट्टी निकल जाए। और मेरे परिवार ने पूरा जोर लगा दिया, बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। तो अपनी मिठाई, हमारी मिठाई की फैक्ट्री है, पूरा कारखाना है, मेरी घरवाली संभालती है। वो कहते बस अब तो मिठाई की दुकान संभाल। मैंने कहा इसको संभालो तुम। अब मैं निकल चुका हूँ उड़ान भरने के लिए, क्योंकि मैं जब मेरी जब बिजली की शॉप थी, मेरे को वहां पर ना कीड़ियां लड़ती थी आपस में। मैं इसके लिए पैदा ही नहीं हुआ। मेरे डैडी ने जोर लगा दिया तो दुकान पे बैठ, मैंने कहा मैं इसके लिए पैदा ही नहीं हुआ, सारा मुझे करोड़ रुपए चाहिए, मुझे आसमान को छोड़ा। कहते तू क्या करना चाहता? मैं कहा यही तो सारा पता ही नहीं करना क्या चाहता हूँ, तुम्हें नहीं पता पर मुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ। वो मैंने दुकान छोड़ी, पूरी फैमिली को बोला, अब भी मेरे परिवार ने पूरा जोर लगा दिया, अब तो तेरी 2 लाख लोगों की टीम है, बस सब टीम करेगी। मैं कहा नहीं, अब मुझे ये टीम 20 लाख की करनी है, फिर सारा 2 करोड़ लोगों की करनी है। जब करने के लिए आप सक्षम, जब आपका टारगेट होगा, जब आपका गोल होगा कि मुझे इतने प्लान करने, मुझे इतनी मीटिंग्स करनी है, मुझे इतने लोगों को ज्वाइन कराना है, इतने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ना है, कि अगर मेरे पास मकान नहीं है तो 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करूंगा कि 100 गज का प्लॉट खरीदूंगा, फिर अगले लेवल पे इतना फास्ट करूंगा कि उसे मैं 2 मंजिल बनाऊंगा। अगर मैं कर सकता हूं, कमल कर सकता है, अगर गोविंद कर सकता है, अगर मनीष कर सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते? क्या ऐसा कोई नहीं, कोई हमारे 4 हाथ तो है नहीं, कोई लग से तुम्हारा खोपड़ा ऊपर से है तो तुम्हारे जैसे ही। मैं तुम्हारा टारगेट क्लियर है, गोल क्लियर है कि इस जिंदगी के अंदर मरने से पहले, क्योंकि जब हमें ये पता हो रहा है कि मैं धरती में पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और जब धरती से जाऊंगा साला क्या अथा समुंदर अथा धन अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए छोड़ के जाऊंगा। सब एंजॉय डीटीएम। एक मेरठ के जितने लोग उनके लिए तालियां, और भाई मनीष पाल के लिए तो बस दबा के तालियां। सोचता था कि एक दिन हम कमल और हम नहीं भी आएंगे ना, कहीं घूमने जाएंगे तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरठ की ट्रेनिंग नहीं चल रही, ये तो चलेगी। तो साहब गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम। और 30 तारीख का महामेगा सेमिनार है, 30 तारीख का महामेगा सेमिनार है, उसके आप अपने अपने कार्ड लेके जा सकते हैं। और 22 अगस्त का महामेगा सेमिनार है, वो टिकट में भाई गोविंद और भाई कमल को दे दूंगा। 22 अगस्त को जो कंपनी की एनिवर्सरी है, वहां पर 1 कार निकलेगी वैगनर, 5 बाइक निकलेगी, 5 लैपटॉप निकलेंगे और 5 फोन निकलेंगे। ये नहीं पता वो वैगनर और सब स्प्लेंडर कौन लेकर आएगा वहां से। 22 अगस्त
जबरदस्त कंपनी की एनिवर्सरी है। इस कंपनी को 19 साल पूरे, 20वें साल में कंपनी 20वें साल में अब लगेगी सर ये कंपनी। उसके अंदर क्या फंक्शन होगा, हो ऐसा फंक्शन होगा, मैं कहता हूँ वो फंक्शन मिस मत करना। बस उस फंक्शन में आएगा कौन, जिसका लेवल होगा, जो ज्वाइन है, जिसका लेवल है वो एंट्री नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और साथ में कोई भी बच्चे ना लाए, और साथ में कोई भी बैग अंदर नहीं जाएगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका पैन कार्ड, मैं पहले बता रहा हूँ, वहां पर फिर एंट्री नहीं होगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्योंकि अगर किसी की कार निकलेगी तो पैन कार्ड देख के आपको कार दे दी जाएगी सर। एंजॉय मनीष पाटिल।